नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज़ का 15वां जिला यानी पानीपत ज़िले को हम कवर करने वाले हैं और इसको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हमने जिला दर्शन सीरीज़ के 14 जिलों को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा, आप ज़रूर देखें। और साथ ही हमने हरियाणा करंट अफेयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर की वीडियो भी डाल रखी हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। और हमने हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज वीडियो भी डाल रखी हैं। हरियाणा का भौगोलिक परिचय, नदियाँ, बांध, कृषि, इन 4-5 टॉपिकों को कवर कर लिया है, तो आप उनको ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए हरियाणा से एटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं। पानीपत ज़िला। पानीपत ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। और इसके साथ हरियाणा के 3 ज़िले और बने थे 1 नवंबर 1989 को। और वे 3 ज़िले कौन कौन से थे तो ये जानते हैं। एक तो हो जाएगा रेवाड़ी होगा, एक हो जाएगा कैथल, एक हो जाएगा पानीपत और एक ज़िला होगा यमुनानगर। ये 4 ज़िले कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को। और जो पानीपत ज़िला है हरियाणा के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। किस दिशा के अंदर है? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। संस्थापक कौन है? राजा दंडपति। कौन है? राजा दंडपति इसके संस्थापक हैं। पानीपत ज़िले का नामकरण पाणिनि ऋषि के नाम पर किया गया है। जो पानीपत ज़िला है इसका नामकरण किस ऋषि के नाम पर किया गया है? पाणिनि ऋषि के नाम पर किया गया है। और प्राचीन नाम क्या क्या हैं? एक तो हो जाएगा पनप्रस्थ और दूसरा हो जाएगा पांडुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? पनप्रस्थ और पांडुप्रस्थ। अब बात करते हैं पानीपत ज़िले के उपनाम की। तो उपनाम में हो जाएंगे उन्नी नगरी, बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल शहर, हथकर गाँवों का शहर। क्या हो जाएगा? उन्नी नगरी, बुनकरों का शहर, पेट्रोकेमिकल शहर, हथकर गाँवों का शहर। दोस्तों थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। और अब बात करते हैं तहसील की। तहसील होंगी 4, पानीपत, स्मालखा, बापोली, इसराना। ये 4 तहसील हैं। अगर बात करें हरियाणा के अंदर तहसील कितनी है तो हरियाणा के अंदर तहसील हो जाएंगी 95। कितनी तहसील हो जाएंगी? 95। लेकिन जो 95वीं तहसील बताया गया है वो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, उसके अनुसार 95 तहसील हैं। वैसे तो 94 ही हैं। 95वीं तहसील का पता नहीं है कि 95वीं तहसील कौन सी बनी है। अगर बात करें उप तहसील की तो हरियाणा के अंदर उप तहसील 49 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 49। अगर बात करें पानीपत की तो पानीपत के अंदर मतलोड़ा एक ही जो उप तहसील है पानीपत ज़िले के अंदर। उपमंडल, उपमंडल कितने हैं? 74। कितने हैं? 74। और 8 नए बनाने की घोषणा की गई थी। तो टोटल कितने होने थे? 82। लेकिन अभी हाल ही के अंदर 8 की बजाय 6 बनाए जाएंगे, 2 को अभी नहीं बनाया जाएगा। तो कितने होंगे? 80 ही होंगे। और उपमंडल पानीपत के अंदर कितने हैं? पानीपत, स्मालखा और एक जो नया बनाया जाएगा वो होगा इसराना। पहले उपमंडल नहीं था ये। मंडल, मंडल की बात करें तो पानीपत कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो यह करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। कौन से मंडल के अंतर्गत? करनाल मंडल के अंतर्गत आता है। और करनाल जो मंडल कब बना? 2 फरवरी 2017 को बना था। कब बना था? 2 फरवरी 2017 को। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल बने थे। कब बने थे? 2 फरवरी 2017 को। पानीपत जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। मंडल के अंतर्गत भी करनाल के अंतर्गत आता है और करनाल पुलिस रेंज के भी अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पानीपत ज़िले की सीमा कितने ज़िलों के साथ लगती है? तो पानीपत ज़िले की सीमा 3 ज़िलों के साथ लगती है। और ये 3 ज़िले कौन कौन से होंगे ये देखते हैं हम मैप में। ये रहा पानीपत ज़िला। कौन सा है? ये पानीपत ज़िला है। तो इसकी सीमा लग रही है करनाल के साथ, जींद के साथ और सोनीपत ज़िले के साथ। किसके साथ? करनाल के साथ, जींद के साथ और सोनीपत ज़िले के साथ। तो आपको ये बहुत ही आसानी से देख लिया होगा मैप में। और यहाँ पे जो साइड में
यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? यहाँ पे बह रही है यमुना नदी। कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी। और ये हरियाणा की किस दिशा में है? तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ जाएगा। किस दिशा में पड़ जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर पड़ जाएगा। अब जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पानीपत जिले के आंकड़े जान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है पानीपत जिले का? 1268 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले हमने पढ़ा था यमुनानगर जिला। कौन सा जिला पढ़ा था? यमुनानगर जिला पढ़ा था। उसका क्षेत्रफल कितना था? 1768 था। कितना था? 1768 वर्ग किलोमीटर था। और उससे पहले पढ़ा था रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना था? 1594। कितना था? 1594 था। हरियाणा का सबसे जो बड़ा जिला था वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिरसा जिला। और क्षेत्रफल हो जाएगा 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला तो ये हो जाएगा हिसार जिला, 3983 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3983 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हरियाणा का सबसे छोटा जिला तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। कि कौन सा होगा? फरीदाबाद जिला होगा। क्षेत्रफल हो जाएगा 741 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 741 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या हो जाएगी 12,05,437। कितनी हो जाएगी? 12,05,437 हो जाएगी। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है तो फरीदाबाद की होगी। किसकी होगी? फरीदाबाद की होगी। कितनी है? समथिंग 18 लाख के लगभग है। कितनी है? 18 लाख के लगभग है। अगर बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात कितना होगा? 864। कितना हो जाएगा? 864। इससे पहले हमने पढ़ा था यमुनानगर जिला। कौन सा जिला? यमुनानगर जिला। तो यमुनानगर जिले का लिंगानुपात कितना था? तो यमुनानगर जिले का लिंग अनुपात था 877। कितना था? 877 था। और रेवाड़ी जिले का कितना था? रेवाड़ी जिले का था 1594। कितना था? 1594 था। कितना था? रेवाड़ी जिले का जो लिंग अनुपात था वो हो जाएगा 898। कितना था? 898 था। मैंने उसका क्षेत्रफल बता दिया दोस्तों, उसके लिए अगर बात करें साक्षरता दर की तो साक्षरता दर हो जाएगी 77.5%। क्या हो जाएगी? 77.5%। और यमुनानगर जिला पड़ा था तो यमुनानगर जिले की साक्षरता दर है 78.9%। कितनी है? 78.9% है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो ये हो जाएगा गुरुग्राम। कौन सा जिला होगा? गुरुग्राम जिला होगा। और गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर कितनी है? 84.4%। कितनी है? 84.4% है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किसकी? जनसंख्या घनत्व की। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 951 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 951 जनसंख्या घनत्व है। अगर बात करें यमुनानगर का जनसंख्या घनत्व कितना होगा तो यमुनानगर का हो जाएगा 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व होगा वो किस जिले का होगा तो वे यह होगा फरीदाबाद जिले का। और कितना होगा? 2442 वर्ग किलोमीटर। 2442 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसका होगा तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका? गुरुग्राम जिले का। और गुरुग्राम जिले का कितना होगा? 1204 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। किसकी बात करते हैं? दशकीय वृद्धि दर की। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 24.3%। कितनी है? 24.3% है। और हमने पढ़ा था यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी होगी तो ये हो जाएगी 16.6%। कितनी हो जाएगी? 16.6%। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी होगी तो गुरुग्राम जिले की होगी। कितनी हो जाएगी तो ये हो जाएगी 74.9%। कितनी हो जाएगी? 74.9% हो जाएगी। अब जानते हैं
पानीपत जिले की मिट्टी कैसी है? पीली भी है और दोमट मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, पीली व दोमट मिट्टी। फसल सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गुलाब की। किसकी? जो गुलाब का फूल होता है इसकी सबसे ज़्यादा फसल होती है। नदी मैंने आपको अभी मैप में बताया था कि यहाँ से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से बहती है यमुना नदी। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे की। यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो NH44 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। नहर यहाँ से कोई भी नहीं है, नहर यहाँ से कोई भी नहीं बहती, यानी कोई भी नहर इस जिले में नहीं है। अगर बात करें यहाँ के प्रमुख खनिज की, पानीपत जिले का जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा हो जाएगा? गंधक हो जाएगा। कौन सा होगा? गंधक। अब पानीपत जिले का इतिहास जानते हैं। पानीपत जिले का वर्णन महाभारत काल में मिलता है। जो पानीपत जिला है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? महाभारत काल के अंदर भी इसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर पांडवों ने दुर्योधन से जो 5 जो जिले मांगे थे, 5 जो शहर मांगे थे, मतलब उनके अंदर इनका वर्णन मिलता है पानीपत का। और उस समय इसका क्या नाम था? पनप्रस्थ इसका नाम था। क्या था? पनप्रस्थ इसका नाम था। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? पानीपत। क्या हो गया है? पानीपत। और पानीपत जिला बनने से पहले किस जिले का हिस्सा होता था? तो यह पहले होता था करनाल जिले का हिस्सा। किसका हिस्सा होता था? करनाल जिले का हिस्सा होता था। 1 नवंबर 1989 को करनाल को पानीपत व असंत तहसील को मिलाकर पानीपत अलग जिला बनाया गया था। 1 नवंबर 1989 को जो करनाल की पानीपत व असंत तहसील थी, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया था? इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था पानीपत जिला। कौन सा जिला बनाया गया था? पानीपत जिला बनाया गया था। लेकिन बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे करनाल जिले में मिला दिया गया। मतलब कि पहले इसको जिला बनाया गया, फिर जिले से हटाकर फिर से इसको करनाल जिले में शामिल कर दिया गया। और 1 जनवरी 1992 को पानीपत जिले को फिर से जिला बनाया गया। दोबारा से जिला पानीपत जिले को कब बनाया गया? 1 जनवरी 1992 को। तो क्वेश्चन यही भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 बार बना, तो यह बना था पानीपत जिला। एक बार कब बना? 1 नवंबर 1989 को पहली बार इसको जिला बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? करनाल से अलग करके बनाया गया। कौन कौन सी तहसील शामिल की गई थी? पानीपत और असंत तहसील को शामिल किया गया था। हटाया कब गया? 24 जुलाई 1991 को इसको जिला का दर्जा समाप्त किया गया और करनाल जिले में शामिल किया गया। फिर से इसे जिला का दर्जा कब दिया गया? 1 जनवरी 1992 को फिर से जिला बनाया गया। अब बात करते हैं, पानीपत के अंदर 3 युद्ध हुए थे। उन 3 युद्धों का हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1500। और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था किसके बीच? तो यह युद्ध हुआ था बाबर के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच। और विजय कौन हुआ था? बाबर की तो विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। क्या हुई थी? बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और जो बाबर है, बाबर ने जो यह युद्ध जीता था, इसकी जीत की खुशी में कौन सा बाग का निर्माण करवाया था? तो उसने निर्माण करवाया था काबुली बाग का। किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग का निर्माण करवाया था। किस युद्ध की विजय में? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में काबुली बाग का निर्माण करवाया था। और पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को हुआ। और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था किस किस के बीच? अकबर के जो संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। और किसके बीच हुआ था?
हेमचंद्र हेमू के बीच हुआ था। और इसके अंदर किसकी जीत हुई? बैरम-खां की जीत हुई थी, यानी अकबर की जीत हुई थी और हेमू की क्या हुई थी? हार हुई थी। तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किस किस के बीच? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इसके अंदर किसकी विजय हुई थी? तो इसके अंदर भी विजय हुई थी किसकी? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की हार हुई थी। ठीक है भाई, अब जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे पानीपत के काला अम्ब नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था और इस स्थान पर हरियाणा सरकार ने वार हीरोज मेमोरियल विकसित किया है। यहाँ पर संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। कहाँ पे? काला अम्ब नामक स्थान पे। कहाँ पे किया है? काला अम्ब नामक स्थान पर। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को यह युद्ध हुआ था। तो आपको इन तीनों जो युद्ध हुए हैं इनकी क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है और यह युद्ध कब हुए थे ये याद रखना है। किस किस के बीच हुए थे ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। दूसरे युद्ध के बारे में क्या याद रखना है? दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को। किस किस के बीच हुआ? तो यह हुआ था बैरम-खां और हेमचंद्र हेमू के बीच। जीत किसकी हुई? अकबर के संरक्षक बैरम-खां की जीत हुई और हार किसकी हुई? हेमचंद्र हेमू की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच हुआ? तो यह हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। और 14 जनवरी को मराठा शौर्य दिवस के रूप में हरियाणा के अंदर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 जनवरी को हरियाणा के अंदर मराठा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस युद्ध में मराठों की हार के बाद भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव क्या हो गई थी? मजबूत हो गई थी। कौन से युद्ध के बाद? पानीपत के तृतीय युद्ध यानी तीसरे युद्ध के बाद। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? तो पानीपत से किया था बू अली शाह कलंदर ने। किसने किया था? बू अली शाह कलंदर ने पानीपत जिले से किसका नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का। अब जानते हैं पानीपत जिले का खेल स्टेडियम। तो यहाँ से एक खेल स्टेडियम है और यह खेल स्टेडियम हो जाएगा शिवाजी खेल स्टेडियम। कौन सा हो जाएगा? शिवाजी खेल स्टेडियम। पानीपत जिले से ही 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो यहाँ पे योजना शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कब शुरू की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को। और इसकी जो शुभारंभ किया था यानी शुरुआत की थी इस योजना की किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है बदलाव। क्या कर दिया गया है? बदलाव इसका नया नाम कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। 7 अप्रैल 2016 को अन्नपूर्णा अनाज व वस्त्र बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई? पानीपत जिले के अंदर की गई। किस जिले के अंदर की गई? पानीपत जिले के अंदर की गई। कब की गई? 7 अप्रैल 2016 को की गई। पानीपत जिले के पर्यटन स्थल जानते हैं तो पहले हो जाएगा बलूजे, फिर होगा स्काईलार्क, फिर होगा काला अम्ब। जो बलूजे है ये कहाँ पे है? समालखा के अंदर। कहाँ पे है? समालखा के अंदर है। और इसको पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? 1972 में। कब किया गया? 1972 के अंदर इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया। स्काईलार्क 1976 के अंदर पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया। और एक हो जाएगा काला अम्ब। यानी पर्यटन स्थल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब बात करते हैं देवी तालाब शिव मंदिर की। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठा सरदार रघुनाथ ने पानीपत में देवी तालाब शिव मंदिर बनवाया था।
तो क्वेश्चन क्या होगा, दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। एक तो क्या होगा, देवी तालाब शिव मंदिर किस जिले के अंदर है, तो ये हो जाएगा पानीपत जिले के अंदर का, क्या हो जाएगा, पानीपत जिले के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण करवाया था रघुनाथ ने। किसने निर्माण करवाया था, रघुनाथ ने। एक क्वेश्चन और भी पुटअप हो सकता है कि कौन से युद्ध के बाद इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसका निर्माण करवाया गया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। अब पानीपत की प्रमुख दरगाह और मज़ार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा। इसको 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ युद्ध किया था, जिसमें किसकी पराजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और वह यहाँ पे मारा गया था युद्ध स्थल पर ही। और इब्राहिम लोदी का यहीं पे दफना दिया गया था और यहाँ पे क्या बनाया गया था, इब्राहिम लोदी का वर्तमान में क्या है, ऐतिहासिक मकबरा बनाया गया है। जो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम जो विश्व सॉरी दोस्तों, जो प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके अंदर इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और यहीं पे उसकी जो युद्ध हुआ था वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर ही इनका ऐतिहासिक मकबरा बनाया गया है। दूसरा है अल्ताफ हुसैन हाली की कब्र। सैयद रोशन अली शाह दरगाह, जो यह दरगाह है ये किसकी मिसाल है, भाईचारे की मिसाल है। और यहाँ पे हर धर्म के लोग भाईचारे के लिए दुआ करने पहुँचते हैं। किसके लिए आते हैं, भाईचारे की दुआ करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी दरगाह भाईचारे की मिसाल है, तो ये हो जाएगा सैयद रोशन अली शाह दरगाह। अब बात करते हैं बू अली शाह कलंदर दरगाह। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद ने की थी। बू अली शाह कलंदर भी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। पानीपत में स्थित बू अली शाह कलंदर की दरगाह शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। जो बू अली शाह कलंदर की दरगाह है यह किसकी यह शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। कहाँ पे है, पानीपत जिले के अंदर है। और ये किस संप्रदाय से थे, चिश्ती संप्रदाय से थे। इनका संबंध किस संप्रदाय से था, चिश्ती संप्रदाय से था। सलार फखरुद्दीन व हाफिज जमाला की मकबरा। यह मकबरा बू अली शाह कलंदर के माता पिता का मकबरा है। कोस मीनार, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कोस मीनार का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ऐतिहासिक जीटी रोड का निर्माण करवाया था और उसने जनता की सुविधा के लिए मारक के प्रत्येक कोस पर एक एक मीनार यानी कोस मीनार खड़ी करवाई थी। जो जीटी रोड है उसके साइड में एक एक मतलब कि प्रत्येक कोस पर कोस मीनार या फिर कोस मीनार खड़ी करवाई थी। अब बात करते हैं सलारगंज गेट की। पानीपत नगर के मध्य से स्थित यह त्रिपोलिया दरवाजा प्राचीन आबादी का प्रवेश द्वार है। प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना कहलाने वाला यह दरवाजा नवाब सलारगंज के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ पे है सलारगंज गेट, आपको सिर्फ ये याद रखना है, सलारगंज गेट कहाँ पे है, पानीपत जिले के अंदर। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत जिले के अंदर। और इसका निर्माण कब करवाया गया था, पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर ने विजय की खुशी में और जो उसकी रानी थी मुसम्मत काबुली बेगम की याद के अंदर इसका जो काबुली बाग मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, पानीपत जिले से। पानीपत जिले में कहाँ से, खंडरा गांव से। कहाँ से, खंडरा गांव से। कहाँ से है, खंडरा गांव से इनका संबंध है। ठीक है। और नीरज चोपड़ा को किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय के। किस नाम से, गोल्डन बॉय के, क्योंकि इसने हर जहाँ पर भी मतलब कि खेल खेला है गोल्ड मेडल ही जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल। तो जन्म कब हुआ था, 24 दिसंबर 1997 को। कब हुआ, 24 दिसंबर 1997 को। खेल हो जाएगा जवेलिन थ्रो। खेल कौन सा हो जाएगा, जवेलिन थ्रो हो जाएगा। राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे 2018 के अंदर, उसके अंदर कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल। एशियन गेम हुए थे 2018 के अंदर जकार्ता के अंदर, तो यहाँ पर भी इसने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता था।
और टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020, जो कि हुए कब थे, 2021 के अंदर हुए थे, उसके अंदर भी इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। और ये गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 7 अगस्त 2021 को, 7 अगस्त 2021 को। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। अर्जुन अवार्ड, इनको मिला है अर्जुन अवार्ड 2018 के अंदर। पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका 2022 के अंदर। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है 2021 के अंदर। कब मिला है, 2021 के अंदर। 2021 के अंदर मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 के अंदर। अर्जुन अवार्ड मिला है 2018 के अंदर। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी बन गया। तो पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था, अभिनव बिंद्रा था। कौन था, अभिनव बिंद्रा। अल्ताफ हुसैन खाली का संबंध कहाँ से है, पानीपत जिले से है। कहाँ से है, पानीपत जिले से। अब बात करते हैं पानीपत जिले के अंदर कोई तापीय विद्युत परियोजना है या नहीं है। तो यहाँ पे एक है, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। कहाँ पे है, आसन सिवाय गांव में। और ये कहाँ पे है, पानीपत जिले के अंदर। इसकी शुरुआत कब हुई, नवंबर 1989 के अंदर हुई। और यहाँ पे कितने मेगावाट की उत्पादन क्षमता है, 1367.80 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। हरियाणा का पहला ऊर्जा पार्क नौलाथा कहाँ पे है, पानीपत जिले के अंदर स्थापित किया गया। पानीपत जिले में कहाँ पे, जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर स्थापित किया गया। हरियाणा का पहला बिजली सब स्टेशन कहाँ पे है, हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन आएगा। कहाँ पे हो जाएगा, पानीपत जिले के अंदर होगा। पानीपत में अमोनिया प्लांट भी स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है, पानीपत में अमोनिया प्लांट। और पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना कब की गई, 1994 में की गई। कब की गई, 1994 के अंदर। मुगल काल के समय यह स्थान राजनीति का प्रमुख केंद्र था। अगर क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि कौन सा जिला मुगल काल के समय राजनीति का प्रमुख केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा पानीपत जिला। क्या हो जाएगा, पानीपत जिला। भारतीय सेना के 75% कंबल पानीपत जिले में बनते हैं, इसलिए पानीपत जिले को क्या कहा जाता है, उन्नी नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्नी नगरी। पानीपत जिला पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध है। पचरंगा अचार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पानीपत जिला प्रसिद्ध है। पानीपत जिले में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना भी की गई है। पानीपत जिले में किसकी स्थापना की गई है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की। हरियाणा का प्रथम ऊर्जा बैंक पानीपत जिले में स्थापित किया गया। ऊर्जा बैंक की बात हुई है तो कहाँ पे स्थापित किया गया, पानीपत जिले के अंदर। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में कौन प्रसिद्ध है, पानीपत जिला प्रसिद्ध है। पानीपत तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1998 में बाहोली गांव के अंदर इंडियन ऑयल कंपनी की सहायता से की गई। किसकी सहायता से की गई, इंडियन ऑयल कंपनी की सहायता से पानीपत के बाहोली गांव में 1998 ईस्वी में की गई। डिब्बा बंद सूखी सब्जियों का निर्यात पानीपत जिले में किया जाता है। जो डिब्बा बंद सूखी सब्जियां हैं उनका निर्यात पानीपत जिले से किया जाता है। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कौन सा हो जाएगा, पानीपत जिला हो जाएगा। गंधक खनिज पानीपत में पाया जाता है। जो गंधक खनिज है वो पानीपत जिले में पाया जाता है। अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पे है, पानीपत जिले में से स्थित है। सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, जो कि मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृतियों में एक है। सर्वोत्तम सुंदर कलाकृतियों में से एक है कौन सी मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। अब बात करते हैं सम्राट विक्रमादित्य हेमचंद्र की। इसकी समाधि भी कहाँ पे है, पानीपत जिले के अंदर है। नेत्रहीन बच्चों हेतु सरकारी संस्थान तथा नेत्रहीन वयस्कों के लिए प्रशिक्षण केंद्र पानीपत में खोला गया है। क्या खोला गया है, नेत्रहीन बच्चों हेतु सरकारी संस्थान या फिर नेत्रहीन वयस्कों के लिए प्रशिक्षण केंद्र पानीपत जिले में खोला गया। देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट
ये भी कहाँ पे खोला गया? पानीपत जिले के अंदर। हरियाणा के पानीपत जिले में एक अमोनिया प्लांट भी स्थापित किया गया है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पे हो जाएगा? पानीपत जिले में हो जाएगा। अब जानते हैं पानीपत जिले की करंट अफेयर, जो कि 2022-23 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सभी लेके आया हूँ। वैसे बने तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं थोड़े इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ जिसके एग्जाम में पूछे जाने के चांस बनते हैं। इसराना पानीपत में प्रदेश का पहला ग्रामीण सेक्टर बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य का पहला ग्रामीण सेक्टर कहाँ पे बनाया जाएगा? पानीपत जिले के अंदर। पानीपत में भी कहाँ पे बनाया जाएगा ये पूछ लिया जाए तो इसराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसराना। और इसराना को क्या बनाया गया है? उपमंडल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? उपमंडल बनाया जाएगा। हरियाणा के अंदर कितने नए उपमंडल बनाए जाएंगे? 6 नए उपमंडल बनाए जाएंगे। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है? 74 है। कितनी है? 74 है। वर्तमान में 74 है, नए बनाए जाएंगे 6। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेस्ट आंगनबाड़ी वर्कर का अवार्ड किसको दिया गया? गीता देवी को। इनका संबंध कहाँ से है? पानीपत जिले से है। पानीपत जिले के कौन से गांव से? रामपुरा गांव से है। कौन से गांव से है? रामपुरा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी किस जिले में बनेगी? पानीपत जिले के अंदर बनेगी। हरियाणा की जो सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी बनेगी वो पानीपत जिले में बनेगी। हरियाणा की प्रदूषण रहित शुगर मिल कहाँ पे है? पानीपत जिले में बनाई जाएगी। 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में किया। जो 2G एथेनॉल प्लांट है उसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ किया? पानीपत जिले के अंदर किया गया। और जो प्रदूषण रहित शुगर मिल बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? पानीपत जिले के अंदर बनेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क भी कहाँ पे बनाया जाएगा? पानीपत जिले के अंदर बनाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का सबसे भव्य बस अड्डा पानीपत जिले में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? पानीपत जिले के अंदर। और किस बस अड्डे की तर्ज पर बनाया जाएगा? दिल्ली की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर? दिल्ली की तर्ज पर बनाया जाएगा। पुराने कपड़े रिसाइकल कर रुई व धागा तैयार करने में एशिया में कौन प्रथम स्थान पर है? पानीपत जिला। किसमें प्रथम स्थान है? जो पुराने कपड़े होते हैं उनको रिसाइकल करके रुई व धागा तैयार करने में एशिया में प्रथम स्थान पर रहा है पानीपत जिला। केंद्र सरकार द्वारा पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी हरियाणा के 3 जिलों को विकसित किया जाएगा निर्यात हब के रूप में। और ये 3 जिले कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा पानीपत, दूसरा होगा गुरुग्राम और तीसरा हो जाएगा फरीदाबाद। पानीपत जिले से चौटाला गांव तक नया हाईवे बनाया जाएगा। किस प्रोजेक्ट के तहत? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। कहां से कहां तक? पानीपत जिले से चौटाला गांव तक। चौटाला गांव कहां पे हो जाएगा? सिरसा जिले में। हरियाणा के पानीपत जिले में वॉलमार्ट द्वारा वृद्धि ई इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा? वॉलमार्ट द्वारा वृद्धि ई इंस्टीट्यूट कहाँ पे शुरू किया जाएगा? पानीपत जिले में। पानीपत जिले की गीत माही रानी को क्या मिला है? उत्तर भारतीय सुंदरी का खिताब जीता है। किसने जीता है? गीत माही रानी ने। संबंध कहाँ से हो जाएगा? पानीपत जिले से हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत जिले में नया मातृ एवं शिशु अस्पताल स्थापित किया जाएगा। मातृ एवं शिशु अस्पताल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? पानीपत जिले में। हरियाणा के पानीपत जिले के सिवाय गांव में सबसे भव्य बस स्टैंड बनाया जाएगा 10 करोड़ की लागत से। किसकी करोड़ की लागत से? 10 करोड़ की लागत से दिल्ली की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर? दिल्ली की तर्ज पर बनाया जाएगा। पानीपत जिले में 14 जनवरी को शौर्य दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया। शौर्य दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया? 14 जनवरी को। कहाँ पे किया गया? पानीपत जिले के अंदर किया गया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जो यह जिला दर्शन सीरीज का कौन सा जिला था? तो यह हमने पढ़ा है 15वां जिला और पानीपत जिले को हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हरियाणा CET या फिर हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप
बेफिक्र होकर तैयारी करिए और 25 में से 25 नंबर दिला दूंगा मैं आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो। करंट अफेयर भी मैं कराऊंगा, हरियाणा जीके भी की भी मैं सब कुछ मैं आपको फ्री में कराऊंगा, PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा लास्ट में। इस चीज़ की भी टेंशन मत लो आप, बस आप जम के तैयारी करो। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ